गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हमने इरेक्शन का सिद्धांत देखा, पंडूरा का सिद्धांत देखा। अब आगे हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा यानी कि विचारों का आदान प्रदान, किस तरह हम आपस में अपने विचार एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। भाषा एक अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, बोलकर, लिखकर अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये है भाषा। भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? नोम चोम्स्की ने दिया था। नोम चोम्स्की जो थे वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत को, भाषा विकास के सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने व्याकरण के एक सिद्धांत का, जो कि भाषा विकास का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत था, प्रतिपादन किया, जिसका आधार क्या था? जैविक था। इन्होंने मनोभाषा सिद्धांत जो दिया व्याकरण का, उसका आधार क्या था? जैविक आधार था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में व्याकरण सीखने की एक प्रक्रिया होती है, वह होती है जन्मजात प्रक्रिया या जन्मजात क्षमता। इनका जो मत था कि बच्चों में जन्मजात तंत्रिका प्रक्रिया जो होती है, जैसी एक अवस्था होती है जिसके कारण वाक्य विन्यास को बालक समझता है, बोलता है। इसे भाषा ग्रहण साधन या ग्राह्य मॉडल कहते हैं। वाक्य विन्यास यानी कि जब बालक बोलता है, सबसे पहले वह ध्वनि का आभास करता है, उसके बाद वर्णों तक पहुंचता है, वर्णों से पहुंचने के बाद शब्द बोलता है और शब्द बनाते बनाते वह वाक्य बनाने लग जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या है? वाक्य विन्यास कहलाती है। अब इन्होंने 1960 में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाषा अर्जन तंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD शॉर्ट फॉर्म, और हिंदी में जिसको हम कहते हैं भाषा अर्जन तंत्र दिया। यह एक मानव का काल्पनिक मॉडल है जो भाषा अधिग्रहण के लिए बच्चों की सहज प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पर बच्चों की सहज प्रवृत्ति, एक तो बच्चा सीधे सीधे बोलता जाता है, सीखता जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया सहज प्रवृत्ति के पहले वह ध्वनि का ज्ञान करता है, फिर वर्ण तक पहुँचता है, वर्ण तक पहुँचते पहुँचते शब्द बनाता है, शब्द बनाते बनाते वह वाक्य बनाना सीख जाता है। उसी में हमारी एक दो जो संरचनाएं होती हैं वो होती हैं सतही संरचना और दूसरी होती है गहरी संरचना। सतही संरचना में चोम्स्की कहते हैं कि सतही संरचना जैसे कि साधारण वाक्य का, जिसका हम बोलें कि जैसे कि मैं जा रहा हूँ, तो ठीक है, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है मैं जा रहा हूँ। अब ये तो एक साधारण सा वाक्य हो गया। दूसरा है गहरी संरचना, यानी कि गहरी संरचना यानी कि कोई गहरा आधार लिए हुए, जैसे व्याकरणीय दृष्टि से उसका कोई अर्थ निकल रहा है। जैसे अभी हमने कहा ऊपर कि मैं जा रहा हूँ, उसी को हम दूसरी तरीके से इस वाक्य को बोले जा रहा हूँ मैं, तो इस वाक्य का कोई दूसरा ही अर्थ निकलता है व्याकरण की दृष्टि से। तो यहाँ एक साधारण हो गया सतही संरचना सामान्य रूप से, और गहरी संरचना व्याकरणिक अर्थ में, यानी कि कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अब हमारा है
भाषा विकास पर पड़ने वाले प्रभाव। भाषा विकास पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें है पहला है व्याकरण का, ये पर्यावरण का प्रभाव कि बालक कौन सी भाषा बोलेगा, किस तरीके की भाषा बोलेगा, कि भाषा का उसका स्तर क्या होगा, उसका पर्यावरण पर का कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, फ़र्क पड़ता है। अब जैसा बालक भाषा सीखेगा वैसे ही वो बोलेगा। अगर उसके परिवार का आसपास का वातावरण अच्छा है, सब अच्छे से बोलते हैं, अच्छी भाषा में बोलते हैं, तो वह सही भाषा सीखेगा। और अगर वातावरण ख़राब होगा, पर्यावरण ख़राब होगा, तो उसका भाषा का स्तर भी अच्छा नहीं होगा। दूसरा है सीखने तथा परिपक्वता का प्रभाव। जैसे जैसे बालक जब जन्म लेता है तो वह ध्वनि का आभास करता है, फिर वर्ण, फिर शब्द, ये हम पहले ही बता चुके हैं। पहले वह सुनील ध्वनियों को सुनता है, फिर धीरे धीरे एक वर्ण बोलता है, माँ माँ, इस तरीके से बोलने लगता है, फिर शब्द बोलने लग जाता है। तो ऐसे उसकी भाषा का विकास होता जाता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता आती जाती है। जैसे कंठ, कान, आँख, जीवा आदि उसके होते हैं, संभलने लायक हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो वो एक भाषा सीखने लगकर बोलने लग जाता है और सीखते सीखते उसमें एक परिपक्वता आ जाती है। अब आगे है मानसिक विकास का प्रभाव, यानी कि प्रत्यय निर्माण में भाषा की प्रथम सीढ़ी होता है। प्रत्यय निर्माण भाषा की विकास की एक प्रथम सीढ़ी है और प्रत्यय निर्माण मानसिक विकास पर निर्भर है। भाषा का विकास मानसिक विकास पर आधारित होता है, यानी कि बुद्धि का स्तर हमारा जितना उच्च होगा उतना ही हम जल्दी सीखेंगे। उसका मानसिकता जितनी उसकी अच्छी होगी उसकी बुद्धि भी उतनी ही तीव्र होती है और वह उतनी ही जल्दी भाषा का ज्ञान कर पाएगा। अगर उसका मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है तो उसका बुद्धि स्तर कम होगा और वह भाषा को ठीक प्रकार से सीख नहीं पाएगा। इसीलिए प्रत्यय निर्माण में मानसिक विकास पर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है भाषा विकास में अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, कि जो भाषा विकास में एक अध्यापक ही है जो बालक की भाषा को सुधार सकता है, समझा सकता है। तो इसमें जिसमें पहला है, एक अध्यापक को भाषा का उच्चारण सही करना चाहिए जिससे कि कक्षा के सभी बालक उसका अनुसरण ठीक प्रकार से कर सके। कि अध्यापक भी जो भी अध्ययन कराए या पढ़ाए उसका उच्चारण सही से करे, शब्दों का, वाक्यों का, जिसका भी प्रयोग करे वह उसकी भाषा का स्तर अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि बालक उसका ठीक प्रकार से अनुसरण करे और उसको सीख सके। दूसरा है, अध्यापक को अपने शिष्य की भाषा संबंधी गलतियों को पकड़नी चाहिए और उन गलतियों में सुधार करना चाहिए। यानी कि एक अध्यापक को अपने शिष्य की भाषा संबंधी गलतियां होती हैं, जैसे कि उनके बोलने में, उनके बातें करने में, शब्द संबंधी कठिनाई होती है। अगर बोलने में वह हकलाता है या वो शब्द सही ढंग से नहीं बोल पाता या कोई वर्ण सही ढंग से नहीं बोल पाता, तो उनकी गलतियों में जो दिखती हैं उनमें सुधार
करना चाहिए। जैसे बहुत से बच्चे से और शे में गलतियाँ करते हैं, वे में ले बोलने में गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पर उनको शुरू से ही उन गलतियों को पकड़कर एक अध्यापक को उनमें सुधार करवाना चाहिए, जिससे कि वह गलतियाँ शुरू में सुधर जाती हैं, बाद में सुधारने में दिक्कत आती हैं। तीसरा है, एक अध्यापक को अपने बालकों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि बालक का अभिव्यक्ति का माध्यम सशक्त बन सके। कि अध्यापक को उनको बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि उनकी बालकों की अभिव्यक्ति का स्तर उच्च हो सके, वह अच्छे से एक अच्छा वक्ता बन पाए, अच्छे से बोल पाए, उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम अच्छा हो जाए। उससे अगला है, शारीरिक वाक दोषों के लिए चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। कि अगर उसको बोलने में कोई दिक्कत आती है या बोलने में हकलाता है, तो उनको अपने चिकित्सकों से संपर्क करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। उससे अगला है, संवेगात्मक तनाव से उत्पन्न तनावों को दूर करने के लिए बालक के परिवार में वाले और अध्यापक को मिलकर उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। उससे अगला, अध्यापक को बालक को पहले एक अच्छा श्रोता बनाना चाहिए, उसके बाद एक अच्छा वक्ता। जैसे कि कोई कहानी सुनाने के लिए अगर जैसे हम बालक को कहानी सुनाएं और उसे कहें ध्यान से उस कहानी को वह सुने, और जिससे कि वह एक अच्छा श्रोता बन पाए, और जब हम उसी कहानी को उससे दोबारा समझाने के लिए या बोलने के लिए कहें, तो वह एक अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से, एक अपनी भाषा के माध्यम से उसको समझा पाए, बोल पाए, तो वह एक अच्छा वक्ता बन जाता है। ये हमारा आज का है भाषा विकास का सिद्धांत। धन्यवाद।